प्रिय छात्रों, हिंदी शॉर्टहैंड में आज हम अभ्यास 60 को लेकर आपके सामने हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आशुलिपि में हम लिख कर दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार भारत संघ के प्रमुख शासनाधिकारी एवं संघ सरकार, तो इस तरह अलग लिखें, एवं को वहाँ रहने दें। संघ सरकार के मुख्य या अध्यक्ष को प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कहते हैं। पूर्ण विराम। इन्हीं की देख रेख में भारतीय संघ का शासन कार्य संचालित होता है। पूर्ण विराम। राष्ट्रपति के आदेशानुसार वयस्क मताधिकार, बालिग मताधिकार के आधार पर भारतीय संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। बहुमत वाले दल को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद बनाने को आमंत्रित करते हैं। मंत्री परिषद या कैबिनेट के प्रधान को प्रधानमंत्री कहते हैं। पूर्ण विराम। अब देखिए, यहाँ जिनके, तो हम आसानी से यहाँ नहीं लिखें, बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं। जिनके सहयोग, तो सहयोग इसको बड़ा कर सकते हैं। सहयोग, छोटा योग के लिए सहयोग
के लिए उप प्रधानमंत्री, तो लिखेंगे उप प्रधानमंत्री तथा आवश्यकतानुसार अन्य बहुत से को अलग कर देते हैं, बहुत से विभागीय मंत्री, उप मंत्री एवं राज्य मंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के आदेश पर बनाए जाते हैं तथा अपने विभाग के जिम्मेदार होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दे देने पर राष्ट्रपति अपने अध्यादेश द्वारा शासन कार्य संभालते हैं। आवश्यकतानुसार अल्पकालीन तथा संरक्षक सरकार द्वारा शासन कार्य संपादित कराते हैं। प्रांतों ऐसे नहीं लिखें, प्रांतों की व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने अधिकार प्रांतीय राज्यपालों को दे रखा है। राजदूतों की नियुक्ति आदि का भी भार आप ही पर है। यहाँ देखें, राष्ट्रपति का निर्वाचन हम लिखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों अपर हाउस व लोअर हाउस के सदस्यों हाउस के सदस्यों प्रांतों तथा
राज्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार हर पांचवें साल संसद सदस्यों का आम चुनाव होता है। साथ ही प्रांतीय विधान सभा तथा विधान परिषद का भी चुनाव बालिग मताधिकार प्रणाली द्वारा होता है। चुनाव कार्यवाही की देखरेख भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयुक्त के आदेश पर की जाती है। और इसी के साथ आज समाप्त हुआ आपका अभ्यास 60। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया चीज़ लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।